इसका जो है रेट बहुत बढ़िया मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो कीटनाशक दवाएं हैं वो बहुत कम यूज होता है। इसकी जो है पैदावारी भी अच्छी होती है और इसका मुनाफा भी बढ़िया मिलता है। 1 एकड़ की लागत जो है मचान सारी चीज़ें लेकर के 70 से 75 हज़ार लागत आ जाती है। 1.5 से पौने 2 लाख तक हम इसमें पूरा मुनाफा कमा लेते हैं। सोडियम की मात्रा बहुत अच्छी इसमें पाई जाती है। प्रोटीन बहुत बढ़िया अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे लोगों में आती जा रही है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए बड़ी अच्छी सब्जी है। आज हम बात कर रहे हैं चिचिंडा की खेती की। चिचिंडा को इंग्लिश में स्नेक गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि यह टेढ़ा मेढ़ा और लंबा आकृति में होता है और बिल्कुल सांप जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्नेक गॉड कहा जाता है। हालांकि यह पौष्टिक होता है और भारत में व्यापक पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। ऐसे में हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि चिचिंडा की खेती से कितना वो लाभ कमा पा रहे हैं और आखिर क्या वजह रही कि इकलौते किसान चित्रकूट क्षेत्र में जो चिचिंडा की खेती कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लगभग इसे 8-10 वर्षों से पहले छोटे पैमाने में करते थे, लेकिन जब देखा कि हाँ कोई इसकी खेती नहीं करता, इसमें हमें अच्छा लाभ मिलता था, तो 5 वर्ष से इसे बड़े पैमाने में लगभग 1 एकड़ के लगभग जो है खेती इसके कर लेते हैं। इसका जो है रेट बहुत बढ़िया मिलता है और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो कीटनाशक दवाएं हैं वो बहुत कम यूज होता है। इसमें ज़्यादा कीटनाशक नहीं लगता है। इसका जो यानी इसमें से रसा पानी निकलने वाला है, जो कीट होते हैं उसमें चपक को मर जाते हैं, वो उन्हें नहीं पाते, इसलिए इसमें कीट भी बहुत नहीं लगते। तो इसकी जो है पैदावारी भी अच्छी होती है और इसका मुनाफा भी बढ़िया मिलता है। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कब बोया जाता है और कौन सी किस्म का उपयोग करते हैं आप? इसमें पहली बात तो मैं इसकी तैयारी जून के महीने में खेत की जुताई करके तैयारी कर लेते हैं। फिर उसे हम ड्रिप सिस्टम से इसकी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की जो है बहुत कमी है, तो ड्रिप से सिंचाई करके बरसात तक में इसका पौधा तैयार कर लेते हैं। और जैसे बरसात स्टार्ट हो जाता है तो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करके वो चल देता है। और किस्म इसमें 2 प्रकार के हाइब्रिड है, जो कि उसका बीज थोड़ा महंगा रहता है। वो 100 ग्राम लगभग इस वर्ष 2024 में 1000 रुपये का आया है। और जो देसी वैरायटी में है, बड़ा ज़्यादा लंबा होता है, वो 100 ग्राम 100 रुपये में आया है। तो दोनों किस्में अपने अच्छे हैं, लेकिन जो देसी वाला वैरायटी है वो जो है खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और जो हाइब्रिड ये वाला है, ये हाइब्रिड है, इसकी जो है मार्केट जो है बिक्री अधिक है। इसे जो है व्यापारियों को भरने में, बोरे में भरने के लिए और फिर व्यापार में दुकान पे बेचने में ये जो है बहुत आसानी होता है, इससे कटिंग नहीं करना पड़ा। और जो ये ज़्यादा लंबा वाला है, इसे जो है कटिंग करके भरना। ये तो छोटा साइज दिखा रहा हूँ क्योंकि फसल ये ख़त्म होने वाली है। और ये करीब 4 फीट जो है 4.5 फीट तक हो जाता है ये वाला। तो इससे जो है इसका हमें अच्छा मुनाफा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगभग हम अकेले खेती करते हैं और इसका कोई खेती नहीं कर रहा है अभी। अच्छा, इसमें लागत कितनी आ जाती है? अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो कितनी लागत आती है और कितने तक का बेच लेते हैं? 1 एकड़ में लगभग से आप मान लीजिए, जैसे थोड़ा कम ज़्यादा महंगाई के हिसाब से खाद, कीटनाशक दवाएं या जुताई होती है, तो 1 एकड़ की लागत जो है मचान सारी चीज़ें लेकर के, इसके तार और प्लास्टिक जो तना होता है सब लेकर लगभग जो है 70 से 75 हज़ार लागत आ जाती है। और अगर थोड़ा अगवन फसल हमारा तैयार हो गया जल्दी में, तो लगभग जो है 1.5 से पौने 2 लाख तक हम इसमें पूरा मुनाफा कमा लेते हैं। टोटल फसल कितने दिन की होती है? 4 महीने में, यानी 2 महीने में स्टार्ट होता है, 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने तक इसकी फसल चलती है। ये बहुत अच्छी सब्जी की फसल है और हमारे बुंदेलखंड में तो अभी कम क्षेत्रफल में इसको किया जा रहा है, लेकिन इसको हमें बढ़ावा देना है। और इसका जो है वैल्यू, जो हम कहें कि मेडिसिनल वैल्यू या इसके खाने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अभी लोगों को जानना चाहिए इस विषय में। देखिए, जैसा कि सोडियम की कमी हमारे शरीर में होता चला जा रहा है, सोडियम की मात्रा बहुत अच्छी इसमें पाई जाती है। प्रोटीन बहुत बढ़िया अच्छे अमाउंट में पाया जाता है और इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सारे खनिज लवण, तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत अच्छी इसमें होती है। तो इस प्रकार से यदि हम इस सब्ज़ी का विटामिन सी की देखिए मात्रा इसमें बहुत बढ़िया पाया जाता है। तो इतना ज़्यादा ये न्यूट्रिशनल है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है कि इसका इस्तेमाल अगर घर में सब्जियों के रूप में की जाए तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसका ये होता है कि ये पेट बहुत अच्छा साफ़ करता है। तो जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे लोगों में आती जा रही है,
तो उसकी समस्या के समाधान के लिए ये बड़ी अच्छी सब्ज़ी है। तो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर ये हम ये कहें कि कभी-कभी डिहाइड्रेशन भी होता है, तो ये चूँकि कुकुरबिटेशियस फैमिली की सब्ज़ी है, तो इसमें बड़ा अच्छा मात्रा में वाटर भी होता है। तो हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती करनी चाहिए और हमारे जो है किसान भाइयों को इसका उपयोग भी करना चाहिए, और बुंदेलखंड का क्षेत्र उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। देखिए, ये गर्मी में, खरीफ में हम ये कहें कि खरीफ और जायद की फसल है। तो खरीफ में यदि हमको इसकी बुआई करनी है तो बड़ी अच्छी प्रजाति इसकी कोयम्बटूर से विकसित की गई, चूँकि इसका ज़्यादातर क्षेत्रफल दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में इसकी खेती अभी कम हो रही है। तो दक्षिण भारत से कुछ प्रजातियां निकली हुई हैं, जैसे IIHR 16A करके एक बड़ी अच्छी रिसेंट वैरायटी निकली हुई है इसकी, CO1 है, CO4 है। तो ये सब बड़ी अच्छी प्रजातियां हैं, जिसको कि PKM1 है, जिसको कि हम लोग खेती यहाँ पे करके और अच्छा मुनाफा, अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बुंदेलखंड की बात हम यदि कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड के किसान भाई भी धीरे धीरे इस फसल पे बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं और किसान हमारे जा रहे हैं इस फसल पे। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, सूटेबल है। इसकी खेती हम 30 से लेकर के 35 डिग्री या हार्डली 38-40 डिग्री तक हम लोग कर लेते हैं, जहाँ पे सर्वाइव कर जाता है बहुत अच्छे से। और इसकी देखिए फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग का भी जानना चाहिए किसान को, विशेष करके कि हार्वेस्टिंग कब करनी है। देखिए, हमारा ये टेंडर फ्रूट्स ही हार्वेस्ट करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। अगर हम इसका मैच्योर फ्रूट्स ले लेते हैं, तो मैच्योर फल लेने का मतलब होता है जब मार्केट में आता है तो उसमें थोड़ा कसैलापन होता है, जिससे कि यदि कोई फर्स्ट टाइम पहली बार अगर चिचिंडा खाता है तो उसको बड़ा कसैला महसूस होगा और फिर दोबारा जल्दी घर में आ नहीं पाता है। यही थोड़ा सा इसके साथ एक तरह से हम लोग कहें कि बैड है कि मैच्योरिटी के बाद समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम टेंडर फ्रूट्स पूरी तरह से अपरिपक्व हम कह सकते हैं, परिपक्व फल ना हो, तो उसका इस्तेमाल सब्जी के लिए हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मेडिसिनल वैल्यू और खाने का जो क्वालिटी है, तरीका है, ये होना चाहिए। और इसकी खेती के लिए हम ये कहें कि हमारे बुंदेलखंड की मिट्टी, जैसा कि पड़ुआ भी है, राकड़ भी है, तो ये बहुत अच्छा है। बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी इसकी हम खेती आराम से कर लेते हैं। और इसमें दूरी का विषय एक आता है। हमारे किसान भाई जो है बहुत अचंभित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी 2.5 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हैं। और सभी प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियों को, विशेष करके लौकी हो, जैसे कि चिचिंडा हो, तुरई हो, करेला हो, इन सब को चढ़ाना चाहिए, स्टैकिंग करना चाहिए। खरीफ सीजन में यदि हम कहें तो, बरसात के सीजन में यदि आप चिचिंडा को चढ़ा करके खेती करते हैं तो इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लंबा इसका फल होता है, और नीचे की तरफ जो हम लोग स्टैकिंग करेंगे, सहारा देंगे इसको, तो फल का विकास बहुत तेज़ी से होता है और अच्छा बिल्कुल सीधा फल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्टैकिंग करके हम लोग इस प्रकार से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके हम इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से कृषि वैज्ञानिक और किसानों ने बताया कि चिचिंडा की खेती कितनी लाभदायक है, क्योंकि अगर बात की जाए इसकी पौष्टिकता की, तो इसमें मिनरल्स, प्रोटीन और तमाम तरह के इसमें विटामिन्स रहते हैं, जो कि पौष्टिक आहार के रूप में जाने जाते हैं और लोगों की सेहत के लिए अच्छे लाभकारी होते हैं। वहीं किसानों की बात करें तो किसान भी इससे अच्छा खासा लाभ कमा लेते हैं, क्योंकि यह 3 महीने की फसल में अपनी रकम को जो है वो दूना कर सकते हैं। ऐसे में किसान और पब्लिक, या कहें आम जनमानस, दोनों ही चिचिंडा की खेती से अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। विकास प्रवार, गांव जंक्शन, चित्रकूट।